So today we'll start with the next topic, that is concept and component of investment. अब investment होता क्या है? Investment is basically change in capital stock during the year. ठीक है, हमारा स्टार्टिंग में कुछ इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, दैट इक्वल्स टू कैपिटल स्टॉक, चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है, जैसे लास्ट ईयर हमारा जब बैलेंस शीट हमने क्लोज किया तो हमारा एक बैलेंस रहा होगा, इस ईयर के हमारे जब क्लोज किया तो हमारा एक बैलेंस रहा होगा. इनके बीच का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी टर्म्ड एज द इन्वेस्टमेंट. अब इन्वेस्टमेंट दो टाइप के होते हैं. पहला होता है आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा आपका होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. ठीक है, जो फिक्स्ड एसेट में इंक्रीज होता है लाइक प्लांट एंड मशीनरी, दैट इज योर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. अब इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? इसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ता है, इसकी वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, हायर जो आपका आउटपुट होता है वो बढ़ जाता है. ठीक है. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो प्रोड्यूसर्स स्टॉक होल्ड करते हैं फिनिश गुड का, अनसोल्ड गुड्स या सेमी फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल, दैट इज कॉल्ड योर इन्वेंट्री स्टॉक. फिनिश गुड क्यों कभी कभी होल्ड करते हैं? फ्यूचर डिमांड के लिए. उसके लिए वो पहले बल्क में प्रोड्यूस करके रखते हैं कि फ्यूचर में अगर अनसर्टिनिटी हो गई, ज़्यादा डिमांड हो गई तो उसको सप्लाई करने के लिए. ठीक. नेक्स्ट आपका टॉपिक है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स. उसमें क्या क्या आता है? कैपिटल गुड्स फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक विच इज वॉर्न आउट. कैपिटल गुड्स यूज्ड एज अ नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक. कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल रेफर्स टू डेप्रिसिएशन. जब आपका कोई कैपिटल गुड है, उसका नेचुरल वॉन टर्न हुआ है, जो वैल्यू में चेंजेस आए हैं, उसको कंटिन्यूसली यूज़ करने के लिए, दैट इज कॉल्ड योर डेप्रिसिएशन. और जब नेट एडिशन टू एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक होता है उसको हम बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट. ये फॉर्मूला है, इसके थ्रू आप याद रख सकते हैं. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन. नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज बेसिकली डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन क्या होता है? इट इज़ द वॉन एंड टोन, या फिर जो आपका वैल्यू में डिक्रीज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड योर डेप्रिसिएशन. अब ये भी दो टाइप के होते हैं. पहला होता है आपका एक्सपेक्टेड और दूसरा आपका होता है अनएक्सपेक्टेड. एक्सपेक्टेड आपका क्या होता है? जब नॉर्मल वेयर एंड टेयर होता है, एक्सीडेंटल डैमेजेस एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस. जो आपका डेप्रिसिएशन होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कंजम्पशन ऑफ योर फिक्स्ड कैपिटल. ठीक है. अब उस डेप्रिसिएशन को मीट आउट करने के लिए हमेशा डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड पहले से बनाया जाता है, जो कि आप लोग अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं. रिजर्व फंड इज मेंटेन्ड फॉर डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमें पता है प्लांट एंड मशीनरी है, डेली यूज़ हो रहा है प्रोडक्शन के लिए, कभी ना कभी नॉर्मल वेयर एंड टेयर होगा, उसको मीट करने के लिए हम पहले से एक रिजर्व फंड बना के रखते हैं. अब एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है? एक्सपेक्टेड होता है लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स व्हेन दीज बिकम आउटडेटेड ओइंग टू चेंज इन टेक्नोलॉजी या फिर चेंज इन डिमांड. जैसे सैमसंग का फ़ोन था और नोकिया का फ़ोन था, टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो ये क्या है? आपका एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है. वहीं अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है? जो नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से जो मार्केट वैल्यू में फॉल हो जाती है, दैट इज कॉल्ड योर अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस. ठीक है. Next, the next topic is your stock and flows. Now, what is stock? Stock is a quantity measured at a particular point of time. Stock क्या है? जब quantity आप एक particular point of time पे measure करते हैं, और flow होता है quantity measured over a period of time. दोनों का difference ज़रूर याद रखना. नेक्स्ट है आपका टॉपिक जो आता है, दैट इज़ योर 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. वो क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर. हमारे इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर हैं जो हम हमेशा पढ़ते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर, जो हम कंज्यूमर सेक्टर हैं. नेक्स्ट है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड द एक्सटर्नल सेक्टर. का हम लोग रियल फ्लो पढ़ सकते हैं. कैसे? प्रोड्यूसर है
हम उससे अपनी नीड्स को पूरा करते हैं। जो प्रोड्यूसर होता है वो अपने गुड्स सेल करता है हाउस होल्ड सेक्टर को, और वही प्रोड्यूसर को हम अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर है, अब हम कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम कहीं काम कर रहे हैं, हम कहीं सर्विस कर रहे हैं, उसके बदले ही ना हमें गुड्स हम कंज्यूम कर पा रहे हैं। तो ये आपका टू सेक्टर इकोनॉमी है जो यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो ये आपका 3 फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो है, जहाँ पर हर एक प्रोड्यूसर हर एक नॉर्मल पर्सन जो है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता है, इनकम जनरेट करता है, और उसके बाद वो डिस्पोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम होता है, मतलब उसकी इनकम ख़त्म होती है, फिर वो प्रोडक्शन करता है। तो एक विशियस साइकिल है जो हमेशा यहाँ पे चलता रहता है। So this brings to end of this important topic of chapter number 2, that is the some basic concept of macroeconomics.